बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, हमने कल डिस्कस किया था कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में डिस्कस किया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स होती है वो किस पे डिपेंड करती है या कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो पहले बेटा उसका डायरेक्शन देखते हैं, उसके बाद जो है वो उसके क्वेश्चंस करते हैं थोड़े बहुत इसके के फोर्स ऑन चार्ज जो होती है उसके क्वेश्चंस और करंट कैरिंग कंडक्टर के क्वेश्चंस आज करते हैं। थोड़ी इनकी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद जो वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। और जीटी की मैं बेटा आपको एक्सप्लेनेशन आज या कल तक भेज दूंगा, वो मैं बना रहा हूँ। तो तब तक आप वेट करें। मैं आपको पहले भी सोल्यूशन भेजता हूँ, अभी सोल्यूशन भेज दूंगा। और अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको वो सॉल्व भी करवा दूंगा, लेकिन सॉल्व करने का उसका कोई फायदा नहीं होता। वही चीज अगर मैं लिख के दूंगा तो बेहतर है। बहरहाल मुझे अगर टाइम मिला तो मैं उसको सॉल्व भी कर दूंगा, लेकिन सोल्यूशन आपको एक दो दिन के अंदर मैं भेज दूंगा इंशाल्लाह। तो बेटा हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर का कर रहे थे बेटा, कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर के टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था बेटा कि अगर कोई भी कंडक्टर है, इस तरह से उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसमें से करंट गुजारते हैं, तो करंट गुजरने की वजह से उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स किस तरफ लगती है। ये कंडक्टर है, अगर इस कंडक्टर में हम करंट गुजारे तो इस पे फोर्स किस तरह लगती है बेटा, उसका हमने पढ़ा था कल। और हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था कि ये जो फोर्स होती है ये बराबर हो जाती है बी आई एल साइन थीटा बेटा। ये हमने फार्मूला भी किया था कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने के बाद उसमें से अगर करंट गुजारेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी उसके ऊपर, और वो मैग्नेटिक फोर्स जो होगी वो इक्वल हो जाएगी बी आई एल साइन थीटा के। आज हम डिस्कस करते हैं बेटा डायरेक्शन ऑफ फोर्स का। डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। बेटा करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स होते हैं। मैग्नेटिक करंट कंडक्टर को करें इस तरह से फील्ड है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं बेटा।
इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड is along waist, ठीक है। if current in conductor flows from north to south, what is direction ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है? अब इसमें देखें बेटा, आप कैसे सॉल्व करोगे बेटा, मैकेनिज्म देखें, मैं किस तरह से सॉल्व करता हूं, उस मैकेनिज्म को देखें कि मैं सॉल्व कैसे करता हूं, ठीक है। फिर इंडिविजुअली ये चीज मैसेज के अंदर आपको डायरेक्शन बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। आप मैकेनिज्म देखें मैं बनाता कैसे हो, ठीक है। उस मैकेनिज्म को सीखें तो क्वेश्चंस जो होंगे वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे बेटा। अब देखिए बेटा, अगर इस तरह से हमारे पास क्या बनाएंगे बेटा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे बेटा। ये हमारे पास बन गए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बेटा। ये होता है ईस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है वेस्ट, ये होता है बेटा साउथ। अब क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग वेस्ट, मींस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है बेटा। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड बेटा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग वेस्ट है बेटा, ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। इफ करंट इन कंडक्टर फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ, बेटा कंडक्टर है उसमें करंट का डायरेक्शन किस तरफ होता है बेटा? करंट का डायरेक्शन होता है बेटा नॉर्थ से की तरफ। ये किसका डायरेक्शन है? डायरेक्शन राइट हैंड रूल, ठीक है। ये डायरेक्शन में जाना है, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ये किसके डायरेक्शन में जाना है? डायरेक्शन ऑफ करंट। फिर ये जिस डायरेक्शन में जाए वो डायरेक्शन किसका हो जाएगा? वो डायरेक्शन हो जाएगा फोर्स का। अब मैं बनाता हूं बेटा, देखें मैं पहले फिंगर्स को ले जाऊंगा बेटा, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, बेटा डाउनवर्ड करंट के डायरेक्शन में, मेरी पाम किस तरफ चली गई? अंदर की तरफ बेटा। आप देख सकते, मैंने जबरदस्ती पाम को नहीं किया अंदर की तरफ, मैंने जस्ट दो चीजों को सेट किया है, फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, थंब को करंट के डायरेक्शन में, पाम ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ चली गई, तो इसको हम कहते हैं इनवर्ड बेटा, ठीक है। तो आप इसका जवाब लिखोगे बेटा, इसका आंसर है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इनवर्ड बेटा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस तरफ है बेटा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होती है ये होती है बेटा इनवर्ड, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में।
दूसरा क्वेश्चन बेटा के करंट इन कंडक्टर फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फाइंड डायरेक्शन of magnetic force due to Earth's magnetic field। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आप इसके अंदर जो है वो फोर्स का डायरेक्शन पता करें। बेटा हमने पढ़ा था कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होती है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये आपको याद होगा बेटा, शुरू वाले दिन हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर के कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका डायरेक्शन जो होता है नॉर्थ होता है। बेटा उसका रीजन भी हमने डिस्कस किया क्यों होता है, उसको टेक्निकली भी हमने डिस्कस किया था कि ऐसा क्यों होता है। बेटा देखिए, ये हो गया बेटा हमारे पास y एक्सिस और ये हो गया हमारे पास बेटा x एक्सिस। ठीक है, आ गया आपका ईस्ट, ये आ गया आपका नॉर्थ, ये आ गया आपका वेस्ट, ये आ गया आपका साउथ। अब बेटा देखिए, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होता है बेटा, साउथ टू नॉर्थ होता है। सब चीजों का नॉर्थ टू साउथ होता है, अर्थ का साउथ टू नॉर्थ होता है। उसका भी मैंने टेक्निकल रीजन आपको बताया था बेटा। तो ये अर्थ का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का आ गया बेटा। अब करंट का डायरेक्शन कौन सा है, डायरेक्शन करंट इन कंडक्टर फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये आ गया आपका करंट का डायरेक्शन बेटा। ठीक, ये आ गया करंट का डायरेक्शन। अब आप फोर्स का डायरेक्शन निकाले बेटा। देखें बेटा वही राइट हैंड रूल, ठीक है, ये फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द करंट। बेटा आप पाम देखें किस तरफ जाती है, ये देखिए डायरेक्शन ऑफ द फील्ड अपवर्ड, डायरेक्शन ऑफ द ये थंब करंट के डायरेक्शन में, पाम बार की तरफ। तो आप कहोगे बेटा इसका आंसर क्या होगा, फोर्स इज डायरेक्टेड आउटवर्ड। फोर्स किस तरफ होती है बेटा, आउटवर्ड होती है बेटा। ठीक है, इस तरह से आप इसके कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये हो गया किसी भी कंडक्टर के अंदर जब कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख के उसमें से करंट गुजारते हैं तो उसमें से जो फोर्स लगती है उसका डायरेक्शन। बेटा इस चैप्टर के बारे में ध्यान में रखिएगा, ये चैप्टर या ऐसे नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंटर में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस का ब्रेकडाउन है वो इसी चैप्टर का है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आने हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आने। आप पीएमसी का सिलेबस देखें, बाकियों में किसी में 2 है, 3 है, 1 है, इसमें शायद 4 क्वेश्चंस है। ठीक है, ये चैप्टर आपका टेस्ट के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे दो अब इसके कुछ क्वेश्चन आज लिए उन क्वेश्चंस को, ठीक है। देखिए बेटा इसके अंदर ये मैंने बेटा मुख्तलिफ जो बुक्स हैं उनसे लिए, ये आप इसको समझे ताकि जो है वो ये सिर्फ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है बेटा। इसका सोल्यूशन भी साथ लगा हुआ है, मैं अपने तरफ से भी आपको समझाता हूँ और सोल्यूशन इसके साथ लगा हुआ भी है और मैं आपको भेजता भी हूँ। ये सोल्यूशन ये पिक्चर्स में आपको भेजता हूँ, ग्रुप के अंदर भी भेजता हूँ। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या मैं अभी आपको बेटा ग्रुप के अंदर पीडीएफ भेज रहा हूँ, हो सकता है आपको देखने में मसला, वहां से देखें, मोबाइल लीजिए बेटा। मैं ग्रुप्स में अभी आपको भेज रहा हूँ पीडीएफ इसका, अगर आप चाहें तो वहां से भी आप देख सकते हैं बेटा।
ये मैं बेटा आपको भेज रहा हूँ ग्रुप के अंदर, ताकि अगर आपको यहाँ पे देखने में मसला हो रहा है तो आप वहां से भी देख सकते हैं। बेटा ये मैंने आपको ग्रुप के अंदर भी भेज दिया। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस्ड पॉइंटेड इन द सेम डायरेक्शन। इसके अंदर कहा गया बेटा डायरेक्शन दोनों का सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और कौन सी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है बेटा। आप ये रीजन बना ले बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन बेटा ये आप कह ले कि ये एक रीजन है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, ये समझे। मैग्नेटिक फील्ड बेटी, मैग्नेटिक फील्ड बी, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है बेटा। आप ये कह लें कि बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दोनों का डायरेक्शन भी क्या है बेटा, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है। अब इसमें कहा गया है इन इलेक्ट्रॉन, बेटा क्या भेजा गया है, इलेक्ट्रॉन को भेजा गया है। इन इलेक्ट्रॉन है बेटा, और इलेक्ट्रॉन के अंदर जो होती है बेटा निगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, निगेटिव बेटा चार्ज होती है इसके अंदर, is projected with its velocity pointing in the same direction, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन में है बेटा। अब ये इलेक्ट्रॉन में बनाता हूं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मींस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम डायरेक्शन में है बेटा। ठीक है। अब इसका मकसद है, इसमें की कॉन्सेप्ट कौन सा है, इसके अंदर की कॉन्सेप्ट ये बेटा, मैं इसको एक अलग कलर से लिखता हूं। इसमें की कॉन्सेप्ट ये है बेटा, की कॉन्सेप्ट जो इस्तेमाल होता है वो इस तरह से होता है कि बेटा के चार्ज इज मूविंग पैरेलल टू ई एंड बी। ठीक है बेटा, चार्ज जो होती है बेटा क्या कर रही है, मूव कर रही है पैरेलल टू ई एंड बी। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या होता है कि बी एंड वी वेलोसिटी आर पैरेलल, और आपको पता है बेटा कि मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होती है बेटा, क्यू वी बी साइन थीटा। तो आपको पता है बेटा मैग्नेटिक फोर्स जो होगी क्यू वी बी साइन जीरो डिग्री इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर जीरो लगेगी। मैग्नेटिक फोर्स क्यों जीरो लगेगी बेटा, मैग्नेटिक फोर्स इसलिए जीरो लगेगी क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स उसी चार्ज के ऊपर लगती है जो चार्ज सम एंगल पे मूव करती है, उस चार्ज के ऊपर नहीं लगती जो चार्ज पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करती है बेटा। अब अगर हम इसके ऊपर दो फोर्सेस होंगी बेटा, क्योंकि ये चार्ज है, मैग्नेटिक फोर्स हो सकती थी लेकिन मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो है। दूसरी कौन सी होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, और इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिट होगी बेटा। अपोजिट क्यों होगी, क्योंकि बेटा देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस तरह से है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है बेटा, अब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो आपको पता है बेटा कि इफ इलेक्ट्रॉन moves opposite to E, then it is decelerated.
बेटा इसके अंदर डिसलरेशन होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डिसलरेट करता है। बेटा ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर सीखा था कि इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में जो होता है वो एक्सीलरेट करेगा और सेम डायरेक्शन में डिसलरेट करेगा। तो बेटा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी मौजूद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए जो है वो ये डिसलरेट करेगा। ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रिक फोर्स which reduces its speed। बेटा ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इसकी स्पीड क्या होगी बेटा, रिड्यूस हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बेटा यहाँ पे देख ले, द इलेक्ट्रॉन विल टर्न टू इट्स राइट। नहीं होगा बेटा, अनडिफ्लेक्टेड ही गुजरेगा, जैसे आ रहा होगा वैसे ही गुजर जाएगा। क्योंकि इसको डिफ्लेक्ट कौन करती, डिफ्लेक्ट करती फोर्स मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फोर्स है ही नहीं। द इलेक्ट्रॉन विल टर्न टू इट्स लेफ्ट। नहीं बेटा, ये अपना रास्ता छोड़ के इधर उधर नहीं जाएगा, ये जाएगा सीधा ही। द इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी विल इंक्रीज। नहीं बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिट लगेगी, इंक्रीज नहीं होगी। द इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी डिक्रीजेस इन मैग्नीट्यूड, मींस डिसलरेशन जो होती है इज प्रोड्यूस्ड, डिसलरेशन जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर कि दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर क्या कहता है बेटा। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, अब देखें बेटा, अब ये डायरेक्शन वाला है। देखिए बेटा क्या कहा गया इसके अंदर कि पार्टिकल्स हैविंग पॉजिटिव चार्जेस occasionally come with high velocity from the sky towards the earth on account of the magnetic field of earth, they would be deflected towards। कि ऊपर से आ रहे नीचे, स्काई से चार्ज पार्टिकल नीचे गिर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये जैसे ही ऊपर से जमीन पे गिरेंगे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेंगे, कैसे किधर जाएंगे ये। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने किया भी था, चार्ज वाले में मैंने किया भी था। अब मैं फिर इसको करता हूं। बेटा देखें, हैविंग पॉजिटिव चार्ज, बेटा ये हो गई हमारे पास ये इस तरह से। आप अब समझे, ये बोर्ड हमारा अर्थ है, मींस चार्ज पार्टिकल इस तरह से अंदर जा रहे, क्योंकि चार्ज पार्टिकल ऊपर से क्या होते हैं बेटा, जमीन के अंदर जाते, तो ये जमीन के अंदर जाएंगे इस तरह से। आप समझे, ये अर्थ है, ये ठीक है, ये आपका, ये आपका, ये आ गया वेस्ट, ये आ गया साउथ। अब डायरेक्शन है अर्थ की मैग्नेटिक फ्रॉम साउथ, अर्थ साउथ होता है, अर्थ के लिए साउथ टू नॉर्थ होता है। कि मैंने आपको कहा था कि अर्थ के 4 पोल होते हैं, जो साउथ है वो मैग्नेट के हिसाब से फिजिक्स कहती है वो नॉर्थ है, जो आम बंदा कहता है नॉर्थ, फिजिक्स कहती है वो साउथ है, लेकिन ज्योग्राफी के डायरेक्शन हम लेते हैं। अब देखें, अब पार्टिकल और अंदर की सिंबल बनाते हैं इस तरह से। बेटा ये सिंबल होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन की, मींस ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ये बोर्ड के अंदर जा रहे हैं बेटा, ये पार्टिकल की वेलोसिटी है बेटा। ये जो स्काई से पार्टिकल आ रहे हैं इनकी वेलोसिटी है बेटा, ये स्काई से आने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी है। ठीक, किधर जाएंगे ये, देखें बेटा मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, चार्ज पार्टिकल अंदर आ रहे हैं इस तरह से, और ये कौन से बेटा, ये हमारे पास है पॉजिटिव। क्या कहा गया है, पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज बेटा,
पॉजिटिव चार्जेस के लिए कौन सा रूल इस्तेमाल करेंगे बेटा? फॉर पॉजिटिव चार्ज जो होता है बेटा, राइट हैंड रूल इज यूज्ड। मैक्सवेल का राइट हैंड रूल कैन बी यूज्ड, और फ्लेमिंग का लेफ्ट होता है बेटा। फ्लेमिंग नहीं मैं यूज कर रहा, मैं मैक्सवेल को करता हूं। अच्छा बंदा था मैक्सवेल। तो ये बेटा इस तरह से आप कह सकते हैं। अब देखिए, आप डायरेक्शन देखेंगे, राइट हैंड रूल, ये हो गया बेटा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। डायरेक्शन अचार्ज पार्टिकल है, अगर कंडक्टर होता तो करंट का डायरेक्शन होता, पार्टिकल है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन। वही देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ। पार्टिकल का डायरेक्शन अंदर की तरफ बेटा। ठीक है, मेरी पाम किस तरफ चली गई? ईस्ट की तरफ। बेटा देखें, पार्टिकल अंदर आ रहे हैं, मेरा थंब अंदर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, मेरी फिंगर ऊपर की तरफ, मेरी पाम किस तरफ चली गई? ईस्ट की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग ईस्ट। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग ईस्ट। डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस तरफ होता है बेटा? ईस्ट की तरफ होता है, देख ले। ठीक है, और बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग्स। बेटा यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल किया। चले फ्लेमिंग्स रूल इस्तेमाल कर लेते हैं। ये फ्लेमिंग का रूल बेटा, ये आप देख लें, ये फ्लेमिंग का रूल है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बेटा, ये फिंगर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये तीन फिंगर्स बेटा डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, डायरेक्शन थंब डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बेटा। फ्लेमिंग का रूल लगा लेते हैं। देखिए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड, वेलोसिटी का डायरेक्शन अंदर की तरफ, थंब मेरा फिर ईस्ट की तरफ चला गया। रूल मसला नहीं करता, आप कोई भी इस्तेमाल करें, आंसर वही रहेगा, फिजिक्स है बेटा। ठीक है, तो फ्लेमिंग का रूल भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और मैक्सवेल का, दोनों मैंने किया। डायरेक्शन किस तरफ आया? ईस्ट की तरफ आ गए। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बेटा, तीसरा क्वेश्चन करते हैं बेटा। ठीक है, अब ये बेटा, ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में अब इसमें क्या दिया गया बेटा, आपको बताना है कि 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन इज मूविंग perpendicular to the uniform magnetic field of 2.5 Tesla. The force on the proton is, इसमें कहा गया बेटा कि प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी दी गई है बेटा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन है बेटा, कितना है? 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मीन्स 2 into 10 power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is equal to 2 into 10 power 6 into 1.6 10 power minus 19 जूल। आप कर ले भले इसको, काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट। ठीक है बेटा, ये हो गया आपके पास बेटा काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे रहने दे, क्योंकि ये कटेगा, एमसीक्यूज है तो बेटा इसमें कटेगा ये। अब मैं इसको इस तरह से रहने देता हूँ। अभी यहाँ पे मैं देखता हूँ, अगर आगे खत्म नहीं होता तो फिर अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। खत्म हो गई। देखें बेटा, आपको पता है बेटा ये खत्म होगा, होगी बेटा, फोर्स होती है चार्ज के ऊपर इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा बेटा। और थीटा कौन सी है यहाँ पे दी गई बेटा? थीटा 90 दी गई है। और मैग्नेटिक फील्ड जो बेटा बी, ये फोर्स का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर है? ठीक है, फोर्स बतानी है। देखिए बेटा, फोर्स का फार्मूला मैंने लिख दिया है कि फोर्स का फार्मूला कौन सा है बेटा। अब आपके पास क्यू भी है, आपके पास वी भी नहीं है, आपके पास बी है, चार जान प्रोटॉन है बेटा, आपको पता है।
चार्ज ऑन प्रोटॉन है बेटा 1.6 10⁻⁻19 कूलम है बेटा। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी को आप निकाल लें बेटा। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर बेटा। काइनेटिक एनर्जी कितनी दी गई है बेटा, काइनेटिक एनर्जी दी गई है बेटा 2 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 और ये हो जाएगी जूल बेटा, इज इक्वल टू हाफ ए मास ऑफ प्रोटॉन है बेटा। मास ऑफ द प्रोटॉन कितना होता है बेटा 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। मैंने कहा था ना बेटा कटेगा ये, ठीक है, तो ये कट गया 1.67 1.67 कट गया। ठीक है, तो ये कटते हैं, लेकिन शर्त ये कि आपकी डायग्नोसिस सही हो। अब ये डायग्नोसिस कैसे आती है, ये आती है बेटा मैट्रिक तक मैथ पढ़ाई इसलिए जाती है। ठीक है, ये मैथ का पर्टिकुलर मैथ का इश्यू, फिजिक्स का इश्यू नहीं है, ये मैथमेटिकल इश्यू है कि कैसे कैलकुलेशन होती है। बेटा ये हो जाएगा, आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 2 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻⁻19। बेटा -19 से 6 गया 10⁻�13 बेटा ये हो जाएगा हाफ इंटू बेटा ये आपके पास आ जाएगा 2 सॉरी 1/2 बेटा, ये जो 2 है ना ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा 2 इंटू 2। मैंने इस 2 को बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया और डिवाइडेड, ये बेटा नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻27 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ये आ गया आपके पास वेलोसिटी निकल आएगी, वी स्क्वायर हो जाएगा बेटा 2 इंटू 4, ये हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर बेटा 10 पावर ऊपर जाएगा बेटा 10⁻⁻13, ये चला जाएगा ऊपर बेटा 10⁻27 प्लस का हो गया बेटा। तो आपके पास वेलोसिटी का स्क्वायर क्या आ गया, वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया आपके पास 4 इंटू बेटा बाकी बचा 14, तो ये हो जाएगा बेटा v अंडर रेडिकल 4 इंटू 10⁻14 बेटा। तो ये हो जाएगा बेटा अंडर रेडिकल 4 इंटू 10⁻7 इंटू स्क्वायर बेटा 14 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड। ये आगे इलेक्ट्रिक वेलोसिटी बेटा। अब आप यहाँ पे डाल दें, कैलकुलेशन आपकी आसान हो गई। इस फार्मूले से ये बेहतर है बेटा, इस फार्मूले भी आप निकाल सकते हैं बेटा। यहाँ पे क्या होता है, ये वेलोसिटी का फार्मूला है बेटा, ये वेलोसिटी का फार्मूला कहाँ से आता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर हो जाएगा 2e अपॉन एम, यहाँ से भी इजीली आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 2e, ई कौन सी है आपके पास, ई है आपके पास बेटा 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 मेगा 10⁻6 इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 अपॉन बेटा ये यहाँ से पहले मैंने फार्मूला नहीं बनाया, ये v हो जाएगा अंडर रेडिकल 2ev अपॉन है बेटा, ये हो जाएगा। अब मास है बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻⁻27 बेटा कट गया, यहां से भी वेलोसिटी अगर करोगे 4 इंटू 10 पावर आ जाएगी बेटा 14 अंडर रेडिकल के अंदर, यहां से भी आएगी 2 इंटू 10⁻7। दोनों तरीकों से कर सकते, जिस तरह से करें बेटा दोनों से मैंने वेलोसिटी फाइंड कर दी। अब आप लगाए इसको बेटा, ठीक है, तो ये हो जाता है बेटा कि आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन तीसरा बेटा। आ जाते हैं क्वेश्चन चौथे पे। टाइम हो गया बेटा, मैं सिर्फ यही बताता हूँ। बेटा फोर्स है,
वही फोर्स निकालनी है और वही एनर्जी दी गई। कितनी एनर्जी दी गई है बेटा? ये जो एनर्जी दी गई है बेटा, ये जो दी गई है, ये दी गई है बेटा 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसमें भी क्या मांगा गया है बेटा? फोर्स मांगी गई। देखिए सेम फार्मूला इस्तेमाल किया। ठीक है, आपको कैलकुलेशन करनी है बेटा, जिस तरह से मैंने थर्ड सॉल्व किया है ना, उसी तरह का ये है बेटा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कोई भी और चीज नहीं है कि जो है वो आप इसके ऊपर जो है मैं करूं। आप देख सकते हैं कि ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड दी गई है। ठीक है, और ये यहाँ पे मास भी दिया हुआ है। मास आप 1.67 कर दें, पेन पर तो कटने में आसानी होगी बेटा। ठीक है, और ये चार्ज दी गई को प्रैक्टिकल है, तो आप इसे सेम फार्मूले से कर सकते। इफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बेटा, एक मिनट, कांस्टेंट इज देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा कैसे नहीं होगा मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर? A proton will move in a circle with constant, there will be no effect on the motion of electron। मीन्स इलेक्ट्रॉन की मोशन जो होती है ना, इसका पाथ सेम रहेगा। इसका बेटा पाथ सेम होगा, पाथ सेम होगा, बट स्पीड सेम नहीं होगी। ये बात यहाँ पे ध्यान पे रखें बेटा, स्पीड इज नॉट सेम।
स्पीड सेम नहीं होगी, डिसलरेशन होगी। डिसलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बेटा, डिसलरेशन इसके अंदर प्रोड्यूस होगी। तो ये इस सेंस में, क्योंकि ये पाथ के हिसाब से, तो पाथ के हिसाब से ये होगा बेटा। देयर विल बी नो नॉट एनी इफेक्ट, बेटा इफेक्ट तो होता ही, गलत बात है। द इलेक्ट्रॉन विल फॉलो पाथ ऑफ पैराबोला, ये बात गलत है। मींस ये सिर्फ पाथ का हिसाब दिया गया है, तो पाथ के हिसाब से ये जो है वो इस तरह से होगा। ठीक है, सॉरी बेटा, मैंने यहाँ पे ये चीज गलत लिखी, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर बेटा कोई भी असर नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी असर में, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड समझा बेटा, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखा है, लेकिन यहाँ पे कौन सी है, मैग्नेटिक फील्ड बेटा। बिल्कुल ऑप्शन सही, मेरी गलती है बेटा, कि जो है वो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा जो समझा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बेटा इसमें। आप इसको इस तरह से बेटा, मैं इसको वापस लगाता हूँ क्वेश्चन को, और इसको वापस करता हूँ बेटा। ठीक है, ये होता है बेटा इस तरह से, कि बिल्कुल इसकी जो है वो सही बात है कि इसके अंदर बेटा सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। सही बात है बिल्कुल, कि इसके अंदर सिर्फ क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होगा बेटा। इस तरह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को भी, दोनों फील्ड्स जो पहला क्वेश्चन किया था ना, उस सेंस में ले रहा है इसको। तो ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन पैरेलल है, प्रोटॉन है बेटा, प्रोटॉन की स्पीड v है, तो मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर होगी बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और इसका पाथ कौन सा होगा बेटा, पाथ सर्कुलर होगा, विथ नो चेंज, विथ नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड बेटा। जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन इज पैरेलल, इलेक्ट्रॉन इज पैरेलल। ठीक है, देयरफॉर इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स पैरेलल पे लगती नहीं, नो इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात है बेटा। ठीक है, इफेक्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता बेटा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। ठीक है, ये इस तरह से होगा। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, टाइम हो गया बेटा, कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बेटा ऑलवेज एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन, नहीं बेटा रेस्ट वाले चार्ज पे नहीं होती बेटा। ठीक है, नो फोर्स, नो फोर्स ऑन चार्ज एट रेस्ट, चार्ज ऑन रेस्ट पे कोई फोर्स नहीं, इसलिए ये ऑलवेज जो है ना ये मसला कर रहा है इस ऑप्शन में। नेवर एक्सर्ट अ फोर्स, ये भी गलत है बेटा, क्योंकि एक्सर्ट फोर्स, एक्सर्ट्स फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज के ऊपर एक्सर्ट फोर्स होती है। exerts a force if the charged particle is moving across the magnetic field, across का मकसद है थीटा is not equal to 0 और 180, across का वर्ड का मकसद ये होता है, इसका मतलब है कि ये सही है ऑप्शन। ठीक है, exert a force if the charged particle along, along का मकसद है 0, along पे नहीं होता बेटा, ऊपर वाले में किया थीटा 0 और 180 अलॉन्ग पे भी नहीं होता। ठीक है, तो मींस कौन सा ऑप्शन रहता है बेटा, 6 रहता है। इसके सिवा भी 3-4 क्वेश्चन है बेटा, और भी है, मैंने पीडीएफ भेज दिया, खुद आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से किया जाता है, कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये तो आपके माइंड में एबिलिटी होनी चाहिए कितनी चीजों को कलेक्ट करता है, या आपने एक डेटा बना ली। जैसे मैंने उस क्वेश्चन के अंदर एक गलत डेटा मेरे माइंड में आ गई, तो देखिए जब मैंने ऑप्शंस को पढ़ा ना, तो हिट हुआ, क्लिक हुआ कि भाई मेरी डेटा कहीं पे गलत है, क्योंकि ये तो ऑप्शन के अंदर मैचिंग नहीं है। तो फिर देखें जब मैंने उस चीज को वापस रिवाइज किया तो पता लग गया कि एक्चुअली मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लिए, वो तो ही नहीं। तो ये चीजें इसको यहाँ पे करना होता है, कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक।